मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ ने एक बड़ा आदेश दिया है दिवाली के को ध्यान में रखते हुए। तो यानी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के ऐसे समस्त सरकारी प्राइवेट नर्सिंग और पैरामेडिकल और मेडिकल कॉलेजेस इन सभी के लिए एक बड़ा आदेश दिया है दिवाली को ध्यान में रखते हुए। तो आइए उस क्या आदेश है उस पर देखते हैं। देखिए ये करीब करीब 2 पेज का आदेश है जो कि 25 अक्टूबर को आया हुआ है और इसको जो है अनिवार्य रूप से कहा गया ये 2 पेज का आदेश है, क्योंकि ये जो आदेश है इसमें आप सभी लोग देखेंगे कि प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से था, जो कि 24 अक्टूबर को जारी किया गया। आप समझिए, देखिए ये 24 अक्टूबर को जारी किया गया और उसके बाद ये सभी जो मुख्य लोगों को जारी किया गया। इसी के ध्यान में रखते हुए जो है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने अगले दिन जो है समस्त राजकीय और निजी क्षेत्र के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस को जारी किया, क्योंकि आप सभी लोग उसमें पढ़ रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट आप सभी पर भी पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, आगामी दीपावली इत्यादि त्योहारों को देखते हुए निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि 24 अक्टूबर 2024 का जो आदेश है का संदर्भ ग्रहण करने के लिए कष्ट करें, जिसकी छायाप्रति संलग्न की गई जो अभी हमने आपको दिखाया था। सेवाएं उन्होंने कहा कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो अस्पताल हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके 24/7 संचालित रहेंगी। आकस्मिक सुविधाएं सेवाएं जो है उनमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं रहेगा। और प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने शासन लखनऊ के उक्त पत्र का जो है यहाँ पर संदर्भ निर्देशन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या इस पर्टिकुलर त्यौहार में कहा गया है, उसका इम्पोर्टेंस आप समझ लीजिए। यहाँ पर पहले पॉइंट में कहा गया कि सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में आकस्मिक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी, जो कि 24/7 रहेंगी। पर्याप्त चिकित्सकों जो है यहाँ पर कहा गया कि जो पर्याप्त चिकित्सक हैं उनके लिए भी यहाँ पर उपलब्धता के लिए कहा गया। त्योहारों के दिनों में अपरिहार्य कारणों से अलावा अवकाश स्वीकृत ना किया जाए और उक्त त्योहारों में अवधि में पटाखों की वजह से बर्न केस, मद्यपान की वजह से सड़कों की दुर्घटनाओं, फूड पॉइजनिंग एवं आई इंजरी जो है के केस तथा इस अवधि में वायु प्रदूषण से बढ़ने की संभावना को दृष्टि रखते हुए स्वास्थ्य रोगियों के उपचार के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और सभी एम्बुलेंस सेवाएं भी 102, 108 और NLS की क्रियाशील रखा जाए। स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर पर आवश्यक औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी आवश्यक उपकरण क्रियाशील रखे जाएं। पैथोलॉजी से संबंधित जैसे LT, एक्सरे, इन तरीके की जो पैथोलॉजीज हैं सेवाएं उपलब्धता और क्रियाशील सुनिश्चित की जाए। तो संचारी रोग से भी संबंधित यहाँ पर 9वें पॉइंट में आप देख सकते हैं, क्योंकि डिटेल में काफ़ी ज़्यादा ये आदेश दिया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि त्यौहार हैं उसमें घटनाएं होती रहती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संचारी रोगों के क्रिया नियंत्रण के लिए पूर्व में निर्गत दिशा निर्देशों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई, अंतर विभागीय समन्वय और जन सहभागिता, प्रतिरक्षण, सर्विलांस, केस बेस्ड एक्टिविटीज़ के बचाव में कहा गया है। चिकित्सा भवनों की अग्निशमन और विद्युत सुरक्षा के साथ ही परिसर में बिजली एवं पेयजलों की निर्बाधित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अस्पतालों की सुरक्षा के लिए संबंध में महत्वपूर्ण न्यायालय के आदेश के क्रम में पूर्व में जारी निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरीके का एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सभी का इम्पैक्ट पड़ेगा। जो लोगों की ड्यूटी लगती है वो उन्हें करनी होगी, तो ये महत्वपूर्ण है और जो कि जनहित में भी है। तो मिलते हैं अगली आदेशों के साथ, तब तक के लिए किसी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।